नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आके बताइए और वीडियो हमेशा एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम बच्चों के बारे में। आजकल अब पेपर एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के और पेरेंट्स उससे ज़्यादा परेशान है। बच्चे की प्रिपरेशन मतलब 1 साल से होती है, लेकिन जैसे पेपर का टाइम आता है और एक तो बच्चे परेशान होते हैं और ऊपर से उससे ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो आज बात करते हैं कि आखिर हमारा मतलब बच्चों के साथ में हमारी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। बिकॉज़ अभी देखा गया है कि और कई ऐसे, जैसे मान लो कोई पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनके साथ कोई बच्चे आ जाते हैं, तो मेरी जब बातचीत होती है उनसे, तो बच्चे अपने पेरेंट्स की शिकायत करते हैं। क्या होता है कि पेरेंट्स आज के टाइम में नंबर के पीछे भाग रहे, मतलब होड़ लगी हुई है कि आपको कितने नंबर लाने हैं। अच्छा, आज आपने इस पेपर का एग्ज़ाम दिया तो आपको नंबर कितने आएँगे। वो एक भविष्यवाणी अपने बच्चे से ही करवाते हैं। बात करते हैं कि आखिर इन बातों का बच्चों पे क्या असर पड़ता है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी आप सब पेरेंट्स से कि बच्चों को नंबर के पीछे आप इतना डिप्रेस मत करो कि वो मतलब उसके बातों में, मतलब उसी नंबर में वो उलझ के रह जाए कि मुझे कितने नंबर लाने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आखिर आपका बच्चा कितना कैपेबल है, कितना पढ़ता है। कोई भी बच्चा मान लो जो है 90% अगर देखा गया है, तो बच्चे उतनी ही पढ़ते हैं, उतने ही माइंड से पढ़ते हैं जितना कि उनका वो कैपेबल है। आप अगर उनको झोंकोगे पढ़ाई के पीछे कि अब पेपर आ गया, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें 4 घंटे, तुम्हें 5 घंटे, तुम्हें तो पूरे दिन पढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना। आपको अपने बच्चे की कैपेबिलिटी देखनी है कि आपका बच्चा दिमाग से कितना स्ट्रांग है, वो पढ़ने में कैसा है, क्या एवरेज है या बहुत हाई पे है या थोड़ा लो है। तो इस तरीके से देख के आपको अपनी पेरेंटिंग करनी है और उसको पढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका बच्चा कितना ज़्यादा, मतलब मन से वो 10 मिनट पढ़ता है, 1 घंटा पढ़ता है, या पूरे दिन पढ़ के भी वो कुछ नहीं पढ़ता है। कई बार हम बच्चे को बोल देते हैं कि पढ़ते रहो, बुक्स हाथ में है मगर उसका ध्यान कहीं और है, ध्यान कहीं और लग रहा है, तो वो कोई फायदा नहीं होता। आपको आपको तसल्ली होती है, अच्छा चलो ठीक है, कमरे में बंद है, बुक्स लेके बैठा हुआ है, कुछ पढ़ रहा है, मतलब इस बात से आपको तसल्ली होती है। लेकिन आप ये बैठ के नहीं देखते हो कि एक क्वालिटी टाइम जो होती है, एक क्वालिटी आपकी स्टडी जो होती है, वो सच में आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये पेरेंट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये रही कि आप जिस तरीके से अगर नंबर के पीछे में भागते हो, अगर आप ऐसे वाले पेरेंट्स हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जैसे पहले बताई कि आपको ये देखना है कि आपका बच्चा कितना कैपेबल है, कितना पढ़ता है। पूरे 1 साल की स्टडी होती है, 1 साल की पढ़ाई। जिस दिन से वो नए बुक्स, नए वो क्लासेस में जाते हैं, उनके सेशन स्टार्ट होते हैं और उस टाइम से उनकी स्टडी शुरू हो जाती है, उनके बुक्स की स्टडी सारी शुरू हो जाती है। तो सारे चैप्टर वो पढ़ते हैं, डे बाय डे उनके न्यू चैप्टर स्टार्ट होते हैं, फिर क्लास वर्क होता है, फिर होमवर्क होता है। तो इन सब में आपको उन बातों पे ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। जब आपका बच्चा अगले क्लास में प्रमोट हुआ, देन उसकी स्टडी स्टार्ट हुई। जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले या 4 दिन पहले या 10 दिन पहले जो आप इतने मतलब स्ट्रिक्ट हो जाते हो, और वो कहीं न कहीं हार्मफुल होता है। कहीं न कहीं बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं, वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। तो वो चीज़ें हैं कि क्योंकि आप वहाँ पे धमकाते हो। कई बार क्या है, कई पेरेंट्स ये कहते हैं इतने नंबर नहीं आए ना, फिर देखना तुम्हारे साथ में क्या होगा। तो या तुम्हारी पढ़ाई छुड़ा दूँगा, या तुम्हें यहाँ नहीं जाने दूँगा, या तुम बच्चों के साथ नहीं खेलोगे। बहुत सारी धमकियाँ हम देते हैं बच्चों को। तो इस तरीके की पेरेंटिंग नहीं रखनी है। आपको देखना है कि कितना एवरेज में है या कैसे है आपका बच्चा, कैसे स्टडी करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पेरेंटिंग करनी है। और बच्चों की आपको मतलब स्टडी के टाइम में, एग्जाम के टाइम में उसको कूल रखना है। मैं तो ये कहती हूँ कि एग्जाम के टाइम में जितना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं आप, उतना नहीं होना है। बच्चों को आप 1 घंटा खेलने के लिए भी दो। एग्जाम के टाइम में हो सके तो एक दिन आप घुमाने भी ले जाओ कहीं पे, जिस तरीके से उसका फ्री माइंड रहे। क्योंकि आपको 1 साल तो आप फ्री छोड़ देते हो। जो पेरेंट्स पढ़ाते हैं
वेल एंड गुड। लेकिन जब हम एक साल, कोई कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि छोड़ देते हैं, और वो 4 दिन 5 दिन, जब हफ्ते दिन पहले कि एग्जाम आने वाला, फाइनल एग्जाम आपका आ रहा है, आपको अब इस तरीके से स्टडी करनी है, तो वो वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। हमें बच्चे का देखना है किस तरीके से वो पढ़ाई करता है, या क्या हम उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। तो बहुत सारी बातों को नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडरी बात ये होती है कि सम टाइम क्या होता है, कुछ बच्चे को स्टडी उतना ज़्यादा मतलब वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको क्या होता है, कई बार एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, बहुत सारे ऐसे कैरिकुलम है, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको अच्छी लगती है। कई बच्चे होते हैं जिनको पेंटिंग अच्छी लगती है, कई बच्चे हैं जिन्हें खेलना अच्छा लगता है, उन्हें क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, या कई ऐसे चीज़ हैं जिसमें उनको पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, और वो उस पर डेडिकेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आपका बच्चा किसी ऐसी चीज़ में अगर वो बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, और वो वाकई उसमें अपना 110% दे रहा है, और आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये कुछ कर सकता है, तो आपको वहाँ पे इंक्रेज करना चाहिए अपने बच्चे को। वहाँ पे आप अप्रिशिएट करो कि जिसमें उसकी रुचि है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बच्चा पढ़ता ही है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत अव्वल आते हैं और उसमें वो अच्छा कर जाते हैं। अगर समझते हो, क्योंकि अपने जो डिसीजन है वो मत थोपो बच्चे पे। पहले बच्चे की आपको मतलब एज अ पेरेंट्स आपको स्टडी करना है कि आपका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, किस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा अपने रुचि से वो काम करता है। तो उसमें अगर आप देखते हो कि अगर उसकी पेंटिंग में, अगर उसके प्लेइंग में, या अदर उसके, कई बार बच्चे होते हैं कि उनको बुक्स रीड करना बहुत अच्छा होता है, लगता है, या कई बहुत अच्छा लिखते हैं, कई बहुत अच्छा बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के अंदर आते हैं, और वो उसको बहुत अपनी रुचि से करता है। तो आपको यहाँ समझना है कि आपका बच्चा किस साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अगर आप ये ऐसा करते हो तो उसमें क्या होगा, बच्चे का आप देखोगे तो उसको आप उसकी सहायता भी कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हो, और वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी पेरेंटिंग करनी है। मतलब मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि जो बच्चे पे ये एग्ज़ाम के टाइम में जो धमकियाँ देते हैं, जो कहते हैं कि इतने नंबर आने चाहिए, अब आप ये सोचो कि बच्चे के माइंड में वो बात बैठ गई कि मम्मा पापा ने तो मुझे इतने इतने का टारगेट दिया है, क्योंकि आप लोग टारगेट सेट करते हो, तो आपने तो टारगेट दे दिया। अब बाय द वे मान लो कि वो उस तरीके से किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में उसकी तैयारी वैसी नहीं है, या उसने वैसा इंटरेस्ट नहीं लिया, उसके नंबर कम आएंगे, तो वो वहाँ डर जाएगा, डर के मारे आपको कुछ नहीं बोलेगा। और मान लो उस टाइम में क्या होता है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। छोटे छोटे से बच्चों को मैं जब सुनती हूँ तो मुझे मतलब इन बातों पे मैं शॉक्ड होती हूँ। और अभी के टाइम तो देखो ना, छोटे बच्चे ही बोलते हैं कि हम इतना ज़्यादा प्रेशर है पढ़ाई के, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिप्रेशन शब्द को, ये कितना मतलब डिप्रेशन कितना बड़ा है, मतलब, और ये कैसी प्रॉब्लम है, और ये कैसी एक मानसिक अवसाद है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को। साथ में मैं बच्चों को भी बोलूँगी कि बच्चे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि किसी ऐसे कार्य में, किसी ऐसे क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा रुचि लेते हो, तो आप डायरेक्टली अपने मदर फादर को आप बता सकते हो कि मैं स्टडी में इतना अच्छा नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मैं एवरेज नंबर ला सकती हूँ, लेकिन मेरा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि है, इसमें मैं अपना 100% दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। आप अपने पेरेंट्स से इस तरीके से बात कर सकते हो। और पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा कहने आता है तो उसको सुनो, उसको सुन के आप उनके, जो वो आपको कहने आते हैं कि इस मतलब कार्य में मेरा इंटरेस्ट है, तो आप उसका साथ दो, और साथ देके आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाओ उस क्षेत्र में जिसमें वो जाना चाहता है, उस कार्य में जिसको वो करना चाहता है। कहते हैं ना, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी रुचि है, वो आप मन लगा के करते हो, दिल लगा के करते हो, शिद्दत से करते हो। तो इस तरीके के कार्य में अगर आप सहायता करते हो अपने बच्चों को, तो आप एक अच्छे पेरेंट्स कहलाते हो। बच्चे को अगर हम देखें अभी इस टाइम में कि इतने प्रेशराइज करते हैं हम पढ़ने के पीछे कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है,
क्योंकि मैं ये कहूँगी कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है बच्चे कि आपके अगर पेरेंट्स पढ़ने के लिए कहते हैं तो स्टडी एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये एक ऐसी कला है, ये एक ऐसी विद्या है, जो विद्या आप अर्जित करते हो, जो नॉलेज आप अपने अंदर लेते हो, या जो जो नॉलेज आपको आती है, तो उसको आपसे कोई नहीं बांट सकता, कोई नहीं छीन सकता। उसको आप बढ़ा सकते हो। और अगर आपने अच्छी एजुकेशन ले ली, आप अगर हर क्षेत्र में आपको लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले रहे हो और आप अगर जानते हो सब कुछ, तो कभी भी आप कहीं पे खाली नहीं बैठोगे, आप भूखे नहीं रहोगे, आपको कोई ना कोई काम मिलेगा और आप एक गणमान्य व्यक्ति बनोगे। तो इस तरीके से स्टडी हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में मतलब सबसे ज्यादा महत्व रखती है। क्योंकि अगर हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं तो हम चार अच्छे लोगों के बीच में खड़े हो सकते हैं। अगर मान लो कहीं कोई डिबेट हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है तो उस नॉलेज को हम बांट सकते हैं। तो ये एक ऐसा मतलब अगर आपने अच्छी एजुकेशन ले ली तो उसके लिए मतलब आपके पास अगर अच्छी एजुकेशन है तो आप कभी भी भूखे नहीं रहोगे। उससे आप कहीं ना कहीं आपके काम होंगे, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहे होगे। ट्यूशन्स हैं कितने, अभी अभी अगर देखा जाए कि अगर ट्यूशन नहीं है तो बच्चे स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि ट्यूशन पे डिपेंड हो गए हैं पेरेंट्स। क्योंकि उनका है कि 2 साल का बच्चा नहीं हुआ और ट्यूशन में भेज देते हैं, तो उनको सेल्फ स्टडी भी नहीं करवाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बच्चे को अगर समझते हो, जानते हो अगर अपने बच्चे को, और उनको एक कई टाइम तक, मैं तो कई कह रही हूँ कि कई क्लास तक आप उनको सेल्फ स्टडी करने दो, तो उससे क्या होगा कि उनको अपने पढ़ाई का समझ में आएगा कि मैं कितना अपने स्टडी में या कितने अपने सब्जेक्ट में मैं अव्वल हूँ, या मैं कितना कर सकता हूँ, और ये आप भी समझ पाओगे। तो हो सके तो उनको अपना सेल्फ स्टडी, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाते हैं मतलब टीचर एंड आप होमवर्क मिलता है तो आप वो करवाते हो, होमवर्क करवाते हो, आप कुछ देर तक बैठ के उनके सारे जो भी उनके कॉपी जाते हैं या कॉपी है या उनका होमवर्क आया वो सारे आप चेक करते हो, डायरी चेक करते हो, आप सब कुछ करते हो। तो आपको समझ में आता है कि आपके बच्चे पढ़ने में कितना मतलब है और उसके नंबर कैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हमें नर्सरी से एलकेजी यूकेजी से बच्चे का पता चल जाता है कि वो स्टडी में कैसा है। तो इस तरीके की आप समझ के और उनको उसी तरीके से आप टीच कर, उस तरीके से ही आप उनकी स्टडी करवाओ। और अगर लगता है कि वाकई अगर एवरेज है तो रहने दो। अगर वो 10 मिनट पढ़ के अपने मार्क्स सही ले आता है, 1 घंटे पढ़ के अगर वो अपने मार्क्स सही ले आता है तो ठीक है। नंबर जो होता है कि आपको अगर 20 से 20 ही लाना है, आपको 10 में 10 ही लाना है, तो ये मत थोपा करो। ये अगर करते हो तो उनके दिमाग में बैठ जाता है। और उसके बाद में अगर बाय द वे उनका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अगर उनका पेपर अच्छा नहीं गया, तो आप यही सोचो कि आपने तो धमका दिया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात पे मैं आऊंगी, क्योंकि पेपर के बाद जब बच्चे के रिजल्ट आने होते हैं, मैं अभी ये भी कहना चाहूंगी कुछ बच्चों के पेपर हो गए हैं, कुछ के कंटिन्यू हैं, अब तो रिजल्ट भी आएंगे। होली के बाद हो सकता है रिजल्ट आएंगे, अप्रैल से सेशन भी, न्यू सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो मान लो कि जहाँ पे मैं पॉइंट पे आती हूँ कि जिस तरीके से मैंने कहा कि मान लो बाय द वे अगर उनका नंबर नहीं आया और वो आपने धमका दिया है, आपने एक वार्निंग दे दी है, टारगेट सेट कर दिया है, अब वो क्या करेंगे? यहाँ पे उन्हें तो समझ में आया कि मेरे पेपर अच्छे नहीं गए, मैंने इसमें स्टडी अच्छी नहीं करी या इसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। अब वो माइंड में बैठ जाता है और कुछ ना कुछ फिर गलत बातें, कुछ गलत थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं, निगेटिव विचार आते हैं और कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी होता है, डर जाते हैं वो। और कई बार जो आप सब जानते हो, आप सब समझते हो कि बच्चे जब या तो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। आप सब देखोगे कि अगर कोई बच्चा सुसाइड करता है तो वो एक जब लेटर छोड़ के जाता है उसमें हमेशा आप देखोगे कि वो अपने परिवार वालों के लिए एक प्यार भरा संदेश लिख के जाता है कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन और करता था, लेकिन मैं आपके काबिल नहीं था। आप जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें मैं खरा नहीं उतर पाया या नहीं उतर पाया। ऐसे नोट लिख के छोड़ के इस तरीके से वो अपनी जान दे देते हैं। तो
यहाँ पे हम पेरेंट्स को ये सोचना होगा कि हमें हमारे बच्चे को इतना अपना समझना है, इतने उनके मन को समझना है या उनका इतना साथ देना है कि वो कंफर्टेबल रहे, वो आपको सारी बात आके बताए। अगर बाय द वे मान लो उनका पेपर नहीं गया अच्छा, तो वो आपको आके बताए कि आज मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, इसकी मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी या इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो अगर इस तरीके से बात करते हो तो आप उनको सुन के कहो कोई बात नहीं है, ठीक है, आपको आपको लगता है आप पास हो जाओगे या कितने मार्क्स आपको आ जाए, ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं करने को तैयार हूँ। आप पेरेंट्स इस तरीके से बात कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम हमें बच्चों का साथ देना, बच्चे सचमुच में इतने प्रेस्टाइज हो गए हैं पढ़ाई के पीछे ना, और नंबर के पीछे। पढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल हम सब समझते हैं, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आप किसी क्षेत्र में अपना नाम करोगे, तभी आप अपनी ज़िंदगी को रोशन करोगे और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओगे। ये हम सब जानते हैं और हम सबको अपने बच्चों को बताना है ये बातें। लेकिन जहाँ पे नंबर की बात आती है कि आप के साथ वाला बच्चा तो इतना नंबर लाता है तो आपको इतना लाना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे मैं बिल्कुल कट करूंगी कि यहाँ पे आप अगर ऐसा करते हो तो बहुत गलत बात है। आपको यही कहना है कि आप जितने कैपेबल हो, बस आपको स्टडी का महत्व समझाना है, बच्चे को बताना है। आप अपने कॉलेज टाइम, आप अपने स्कूल टाइम को आप अपने बच्चों के साथ में बैठ के उसको डिस्क्राइब करो, उसको बोलो कि इस तरीके से मार्क्स आते हैं। ऐसे अगर हमारे एक बारी आप अपने एग्जाम्पल उनके सामने सेट करो ना कि कभी मेरे पापा तो या मेरी मम्मी तो ना मतलब इस तरीके से मेरा साथ देती थी। एक बार बोला कि मम्मा ने बता दिया मुझे कि स्टडी ना इस तरीके से हमारे काम आता है। आज अगर पापा आपके इतने अच्छे जॉब पे है, अगर आज मैं इतने अच्छे जॉब पे हूँ, ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए बच्चे हमने स्टडी की है, हमने पढ़ाई की है और साथ में हमने इंजॉय भी किया है सब कुछ। लेकिन स्टडी को बहुत इंजॉयफुली हम लोगों ने उसको पढ़ा है, हमने इंटरेस्ट लिया है अपने बुक्स में। तो आपको इजिली एक तरह से जैसे हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, उस तरीके से आपको बच्चे को स्टडी के महत्व, जो अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन का क्या महत्व है ये आपको बताना है और आपको इजी करके बताना है। ये नहीं पढ़ना है तुम्हें नहीं पता है। हर बात का ना हमें कहते हैं ना, हमें भाषा या हम जो शब्द का उपयोग करते हैं वो ज्यादा मतलब महत्व, उसमें बहुत ज्यादा वजन है। तो अगर आप किसी भाषा का उपयोग करते हो, कोई आप अगर बच्चे को कोई बात बता रहे हो, तो शब्दों को इस तरीके से आप चूज करो कि आपके बच्चे के माइंड में जाके वो बैठ जाए। क्योंकि बच्चे इतने मतलब वो सॉफ्ट होते हैं और इतना ज़्यादा वो उनके अंदर कैचिंग पावर होता है कि वो आपकी बात को समझेंगे। और उनके साथ बैठिए, उनकी बातों को समझिए, उनकी कमजोरी को जानिए, उनका जो एक कोई बहुत अच्छा पॉइंट है उनको जानिए। बहुत सारी चीज़ों को आप नोट करो अपने बच्चे को और अपने बच्चे के भविष्य को सुधारो, ना कि उनको डिप्रेस्ड करो। क्योंकि ये वाला चीज़ 10th में 12th में इतने सारे देखने को, ये किसी से भी अनभिज्ञ नहीं है, कोई अनजान नहीं है कि आखिर हम न्यूज़ में क्या देखते हैं। ऐसे ऐसे नोट्स लिख के छोड़ के बच्चे चले जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, और जिसमें यही रहता है कि मैं आपके काबिल नहीं उतरा, आप जो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाया, यही बातें होती है। और वो अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा प्यार छोड़ के जाते हैं। तो हम अपने बच्चे को सेव करें, हम अपने बच्चे को समझें, उनके मानसिक स्थिति, उनके मनस्पटल में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनको हमें पढ़ना, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा खेल में, पेंटिंग में, मतलब आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में अगर वो इंटरेस्ट है रखता है, तो आपको उसी क्षेत्र में जाने देना चाहिए। किसी को फोटोग्राफी का शौक होता है, किसी को ट्रैवलिंग की शौक होती है, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसमें कि वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो आपको आपको उसी में उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि चलो ठीक है, आप इसमें रुचि रखते हो, आप इसी में जाओ। लेकिन आपको एक बार को देखना है, एक बार को आप अपनी बात भी रखोगे उसको, लेकिन तरीके से आप अपनी बात समझाओगे भी। बच्चे को डराओ मत, क्योंकि वो डराना धमकाना कहीं ना कहीं बच्चे को, उसके मोरल को डाउन करता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है नीचे। फिर वो चार बच्चों के बीच में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं रखता। वो जो स्ट्रांगनेस होती है कि बात करने की एक बात होती है, क्योंकि पेरेंट्स ने ही यहाँ पे उसके मोरल को डाउन कर दिया, उसको नीचा दिखा दिया या उसको धमका दिया,
तो अगर 4 बच्चे बात कर रहे हैं कि यार मेरा पेपर ऐसा गया वैसा गया, मेरे तो 10 में 10 नंबर आएंगे, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं अपने आप को वो अलग महसूस करता है। और यही चीजें आगे बढ़ते बढ़ते कोई डिप्रेशन के या कोई ऐसे साइकोटिक प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। यही बच्चों के अंदर आ जाता है। अगर आप छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखते हो और अपने बच्चों का साथ देते हो, एक अच्छे पेरेंट्स बनते हो, ये नहीं बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि जब एग्जाम आता है ना, उस टाइम में बिल्कुल इजी कर दो उसको। अगर कहता है कोई कि 1 घंटे में खेलने जाओ, बिल्कुल जाने दो। जी हाँ, बिल्कुल आप जाएं, लेकिन आपने स्टडी कर ली ना अपनी, ठीक है आपने कर ली, देख लेना आपको ये पढ़ना है, आपको ही आगे बढ़ना है, हमें क्या है। आप तो 1 ईयर से मतलब 1 साल से आपके सामने बुक्स है। आई होप कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली हो। इस तरीके से अगर आप, आपके टोन, आपके बोलने का तरीका अगर आपका अच्छा है, तो बच्चे के माइंड में जाके बैठेगा कि अगर मम्मा ने मुझे या पापा ने मुझे 1 घंटे खेलने दिया, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अब स्टडी भी अच्छा करूं। तो इस तरीके से बातें होती है, और इस तरीके से आपकी अगर पेरेंटिंग रहती है, तो बच्चा देखोगे कि आपका एक अच्छा फ्रेंड बन जाता है। अगर कुछ भी ऐसी बातें होती है तो बच्चा आपको आके ज़रूर बताता है। तो अपने बच्चे के साथ फ्रेंड बनो, एकदम से फ्रेंडशिप करो। क्योंकि हमारे बच्चे अगर हमारे साथ है, तो उससे अच्छा फ्रेंड और कोई नहीं हो सकता। तो हम चाहे वो 4 साल का हो, 2 साल का हो, या 10 साल का हो, या 20 साल का हो, तो हम इस तरीके से उनके साथ अगर फ्रेंडशिप अगर रखते हैं, तो वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। उनको सबसे पहला अगर उनके साथ कुछ हैपनिंग्स होती है, या कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, या कुछ ऐसी बातें होती है, तो वो सबसे पहले आते हैं कि मम्मा पापा को बताना है। तो आप ये सोचो कि अगर आपका बच्चा आपसे इतना फ्रैंक है, और आप उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रखे हो कि आपका बच्चा आपसे ही आके पहले शेयर करेगा, तो सोचो कि आपकी पेरेंटिंग कितनी अच्छी है। बस यही करना है आपको, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उनके भविष्य को आपको सुधारना है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे का साथ दे सकते हो। कि बात समझ में आई होगी कि जब हम देखते हैं ना कि कुछ ऐसे बच्चे आते हैं, और जब वो बताते हैं कि इस तरीके से बोला जाता है, कई मारते हैं, कई डांटते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उतना ही बच्चा पढ़ेगा जितना कि उसका दिमाग अलाउ करता है, जितना कि वो मतलब सक्षम है पढ़ने में। दूसरी बात क्या होती है, कई बार बच्चे क्या होता है कि मतलब वो फायदा भी उठा लेते हैं कि पेरेंट्स कुछ नहीं कहे। तो ये भी बात कई बार को आती है। तो जिस तरीके से मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि आपको समझाना है, जैसे कि आपको एजुकेशन का महत्व समझाना है, आपको बताना है, तो उस जगह पे आपको यही तरीका अपनाना है। और कई ऐसे आपको थेसिस वहाँ पे देने, कई ऐसे उदाहरण आप वहाँ पे क्रिएट करो। आप इतनी सारी बातें बताओ, अपनी बात बताओ, कुछ आप अपने जो मम्मी पापा है उनके बातें बताओ, और बता के आप सिर्फ स्टडी का उनको, कि स्टडी आपके जीवन में क्या महत्व रखता है, ये आप उनको बताओ। और बोलो, छोड़ दो उनके ऊपर में कि आप कितनी स्टडी करते हो। हम तो बता दिए कि ये जो बातें हैं वो हमारे स्टडी के बाद में हमारे काम आता है। अब आप देखो बच्चे कैसे, हम तो आपके साथ हैं। हम जो आप बोलोगे आपने ये बुक्स पढ़नी है, आपको आपको ये स्टडी करनी है, वो हम सब करवाएंगे, बिकॉज हमें आपका भविष्य सुधारना है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप बता सकते हो, बच्चे को समझ सकते हो, और बच्चे को समझा सकते हो। तो ये रही आज की बात कि अगर पेपर का टाइम है, बच्चे का पेपर, कई ऐसे बच्चे का पेपर हो चुका है, और अगर रिजल्ट भी आते हैं, बाय द वे आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम या बहुत कम अगर रिजल्ट आता है, तो वहाँ पे अपने बच्चे को डांटना नहीं, मारना नहीं, फटकारना नहीं, धमकी मत देना, उससे मुंह मत मोड़ना, उससे गुस्सा मत होना। उसे यही कहना कि अगर आपको लगता है कि अगर आप आगे स्टडी करना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक सबक है। अब आपका जब नया सेशन शुरू होगा, तो उसमें आपको डे 1 से अच्छी तैयारी करनी है। तो बहुत अच्छे से आपको समझाना है, बिल्कुल भी नहीं। रिजल्ट के बाद आप सब अपने बच्चे को प्यार करोगे, अपने बच्चे को दुत्कारोगे नहीं, डांटोगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे, समझाओगे। अपने बच्चे को समझिए, प्यार करिए, और बच्चे अपने पेरेंट्स को भी समझिए। और उनका अगर एक्सपेक्टेशन है, और आपको वो सब वो दे रहे हैं जो आपको चाहिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी स्टडी करो, अच्छी एजुकेशन लो, और
अगर आपको लगता है कि आप किसी और चीज़ में ज़्यादा रुचि रखते हो तो खुल के आके ओपनली फ्रैंक माइंड से आके आप अपने मदर फादर को, अपने पेरेंट्स को आप बताओ, क्योंकि पेरेंट्स आपकी बात ज़रूर सुनेंगे और पेरेंट्स आप अपने बच्चों की बात ज़रूर सुनिए। तो ये थी आज की बात। मिलते हैं अगली वीडियो में, हंसते मुस्कुराते, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए और अपने अंदर सकारात्मक सोच को लाते हुए। ज़िंदगी बहुत छोटी है लेकिन है बहुत प्यारी। ज़िंदगी जिस तरीके से मैं कहती हूँ कि उत्सव की तरह है, जब तक कि हम इस धरती पे, जब तक कि हमारी सांसें चलती है, तब तक हर एक दिन हमारा उत्सव भरा दिन होता है। और उत्सव भरा दिन मतलब खुशियों से भरा होता है। सकारात्मक रहिए, हैप्पीनेस में रहिए, छोटी छोटी सी बातों को एंजॉय करिए, अपने बच्चों के साथ में अच्छी सी ज़िंदगी जिए, प्यार से रहें, उनको समझिए, उनको जानिए। कभी कभी घूमने भी निकल जाया करिए, पेपर के टाइम में भी। और कभी कभी आप अपने बच्चे को इतना सारा मतलब पिकनिक पे ले जाइए, उनको कई बार ट्रीट दे दीजिए आप अपनी तरफ से। पेपर स्टार्ट हुआ ना, आज का ट्रीट मेरे तरफ से, चलो हम लोग आज बाहर खाना खाएंगे, चलो आज हम लोग बाहर घूमने, कल से आपका पेपर स्टार्ट है। तो इस तरीके से आप उनको ईजी कर दीजिए, हल्का कर दीजिए, और फिर देखिए कि आपका बच्चा सचमुच में आपका सबसे अच्छा फ्रेंड बनता है। तो चलिए मिलते हैं, हर हर महादेव करते हुए, जय श्री महाकाल। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है।